मैंने अब तक अपनी 4 किताबें रिलीज की हैं और जो मेरी सेकेंड किताब थी वो थी 101 मिथ्स एंड रियलिटीज एट द ऑफिस, जो मिस्टर नंदन नीलकनी के फॉरवर्ड से रिलीज हुई थी, जहां मैंने सैलरी का एक पूरा का पूरा सेक्शन लिखा है और जहां मैंने लिखा है सैलरी इज नॉट एन एंटाइटलमेंट बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। इसका ये मतलब है कि सैलरी जो है कोई आपका राइट नहीं है। वो जो मैनेजमेंट सोचता है, वो जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, जो आपकी स्किल है, उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है और आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए वो आपको दिया जाता है। लेकिन हर प्रोफेशनल के अंदर सैलरी को लेके कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट सर्वे से करता है कि उसके फ्रेंड्स दूसरी कंपनी में क्या कमा रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है सैलरी के, उसके एक्स कलीग्स क्या कमा रहे हैं, कंपनी के अंदर उसके कलीग्स क्या कमा रहे हैं। और जब हाइक लेटर रिलीज होती है तब वो एक दूसरे से जानना चाहते हैं कि उसको क्या मिला, और अगर नहीं पता चलता तो उसके बॉडी लैंग्वेज से रीड करते हैं और बाद में वो एक निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो उनके एक्सपेक्टेशन से कम है या ज्यादा है, और उस हिसाब से उनका मूड स्विंग होता है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं 4 मिथ्स एंड रियलिटीज ऑफ सैलरी के बारे में बताऊंगा कि सैलरी के अराउंड क्या 4 प्रकार के थॉट्स आपको आते हैं और उसकी रियलिटी क्या होती है, वो ऐसा क्यों होता है, और वो सब रीजंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो, आर यू अंडरपेड, व्हाट डिटरमाइंस वन सैलरी। पहला इशू है, कंपनी जो है न्यू हायर को आपसे ज्यादा सैलरी देती है। जब भी कोई किसी कंपनी में रिजाइन करता है तो वो बड़े खुशी खुशी जो है एक फिगर अपने दोस्तों को बताता है, अपने कलीग्स को बताता है कि उस कंपनी में मुझे ये मिल रहा है, और उसके कलीग और उसके जो टीम मेंबर्स हैं किसी ना किसी का कांटेक्ट आपकी कंपनी में होता है और ये खबर जो है आपकी टीम तक पहुंच जाती है। और या फिर जब वो न्यू हायर ज्वाइन करता है तो कुछ आपके टीम में से उस कंपनी और उस टीम को जानते हैं जहां से वो आया है और वहां से वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह आपके पास एक फिगर आता है और वो फिगर जो है उसके कारण आप डिटरमाइन करते हैं कि ये जो न्यू हायर है इसको सैलरी आपसे ज़्यादा मिल रही है कि नहीं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो जो एक फिगर है, क्या वो सैलरी है या सैलरी प्लस बोनस है, या सैलरी प्लस बोनस या स्टॉक है, या सैलरी प्लस बोनस या स्टॉक या ज्वाइनिंग बोनस है। कि बहुत बार होता है कि न्यू हायर खुशी के मारे जो है वो किसी भी कॉम्बिनेशन में अपनी सैलरी बताता है और कभी कभी तो वो कॉस्ट टू द कंपनी भी हो जाती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि जो फिगर आप सुनते हैं वो फिगर क्या सच में वही फिगर है जिसके कि अगेंस्ट आप कंपेयर कर रहे हैं। क्या वो केवल सैलरी ही है या सैलरी के साथ अदर बेनिफिट्स भी है। हाँ, ये सच है कि कभी कभी न्यू हायर को आपसे ज्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि सैलरी जो होती है वो आपके करियर लेवल से डिटरमाइंड होती है। करियर लेवल का एक बैंड होता है और उस बैंड में, उस सैलरी रेंज में आप कहीं भी पोजीशन हो सकते हैं, और हो सकता है कि न्यू हायर जो है आपसे ज्यादा पोजीशन हुआ हो और वो हायर एंड ऑफ द बैंड में हुआ हो। और उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि उसके पास कुछ ऐसी स्किल है जिसकी बड़ी अर्जेंसी है आपके प्रोजेक्ट में, या उस तरह की स्किल में उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू लिए और बहुत लोगों को रिजेक्ट किया और वो उनको लगता है कि ये बंदा जो है ये सुटेबल है, तब उसको ज़्यादा सैलरी दे करके ले लिया जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि उसकी उस कंपनी में ही उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो उसका ऑफर अट्रैक्टिव करने के लिए उसको सैलरी रेंज में काफ़ी हाई एंड पे डाल दिया जाता है कि जिससे कि वो ज्वाइन कर ले। और तीसरा कारण ये होता है कि जो न्यू हायर है वो बहुत हद तक वो नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में उसकी सैलरी अनटच्ड रह जाएगी, उसकी सैलरी करेक्ट नहीं होगी। तो उससे आपको एक सिग्नल मिलता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल में जब आपको हाइक मिले तो आप उस न्यू हायर के बराबर आ जाएंगे, या फिर आप न्यू हायर से ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। और एक बात और आप जान लीजिए, भले आपके न्यू हायर को आपसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन 1 या 2 साल में परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो जो भी गैप है वो कम हो जाता है, या फिर वो गैप एकदम ख़त्म हो जाता है, या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप जो है उससे ज़्यादा कमाने लगते हैं। तो इसीलिए ये 3 रीज़न होते हैं कि जब न्यू हायर को आपसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। दूसरा मिथ ये होता है कि दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू कन्विंस माई मैनेजर दैट आई एम अंडरपेड। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सैलरी हाइक किस तरह से डिटरमाइन होती है।
सबसे पहले आपकी कंपनी जो है, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उससे रिलेटेड 8, 10, 15, 20 कंपनियों का एक डेटाबेस बनाती है और उन डेटाबेस के साथ सर्वे करती है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से सैलरी दे रहे हैं डिफरेंट करियर लेवल पे और आपकी कंपनी में किस तरह से दिया जाता है। जब उसके पास वो डेटा आ जाता है तो उसके बाद कंपनी दूसरी चीज़ करती है, वो अपना खुद का इंटरनल बजट देखती है कि वो इंटरनल बजट कितना दे सकती है और वो कितने लेवल तक उनको कैच कर सकती है और कितना नहीं कर सकती है। तीसरा आपकी करंट सैलरी और चौथा आपका परफॉर्मेंस। तो इन चारों चीजों को लेकर के सैलरी हाइक आपकी डिसाइड होती है और वो केवल आपका मैनेजर नहीं, आपके मैनेजर का मैनेजर और एचआर तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। तो बहुत बार सैलरी हाइक के बाद जब आप अपने मैनेजर से मिलने जाते हैं तो आपका मैनेजर जो है आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये हाइक ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस किए हुए होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड वर्क किया होता है और इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपकी कोई भी सैलरी करेक्शन हाइक के तुरंत बाद होना। बहुत एक्सेप्शनल केस में ही कोई करेक्शन होता है, जब उनको लगता है ये बहुत मिस्टेक हो गई हो या उनको लगता है कि बहुत ही वर्ज ऑफ लीविंग है और दिस विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, तो ये बहुत एक्सेप्शनल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको अपने मैनेजर से बात करना चाहिए और मैनेजर से बात करके बताना चाहिए कि ये जो हाइक है आपके एक्सपेक्टेशन से कम है और आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि मैं किस तरह से काम करूं, किस तरह से अपने काम को इंप्रूव करूं, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करूं, अपने सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करूं, जिससे कि ये जो है आप अपने मैनेजर पे एक प्रेशर डाल रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट करते थे अच्छी हाइक लेकिन उसने नहीं दिया और आप पूरी कोशिश और मेहनत करेंगे जिससे कि जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तब वो इस चीज को जरूर ध्यान रखता है और नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल शुरू होने से पहले ही आपको ये चीज रिमाइंड फिर से करनी चाहिए अपने मैनेजर को और तब जाके आपको जो है उचित हाइक मिलेगा और तब आपकी फीलिंग जो है वो उतनी नहीं रहेगी कि यू आर अंडरपेड। तीसरा मिथ होता है सैलरी का, आई कुड हैव आस्क्ड ए बेटर कंपनसेशन पैकेज, ए बेटर सैलरी इन माई जॉब चेंज। बहुत बार लोग जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको जो है एक बहुत बढ़िया ऑफर मिला है और वो उनके एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है, लेकिन उस खुशी में जब वो कुछ लोगों को बताना शुरू करते हैं तो कुछ लोग जो है वो डाउट सीट कर देते हैं उनके माइंड में कि अरे उस कंपनी के पैकेजेस तो और भी अच्छे हैं, उन्होंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, उन्होंने तो तुम्हें कम सैलरी दी है, तुमको और बेटर निगोशिएट करना चाहिए, तुम्हें और बेटर सैलरी पैकेज मांगना चाहिए था। और जब आप रिजाइन करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है वो भी एक कैरेट डैंगल करने लगता है, अरे मैंने तो तुम्हें प्रमोशन के लिए सोचा था, अरे मैं तो तुमको कस्टमर लोकेशन भेजना चाहता था, अरे मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी हाइक देना चाहता था, अरे मैं तो तुम्हें इतने अच्छे प्रोजेक्ट में डालना चाहता था। तो एक तरफ आपका जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है वो कंफ्यूजन पैदा करता है और दूसरी तरफ जिन लोगों से आपने खुशी खुशी शेयर किया था वो आपके अंदर डाउट डाल देते हैं। उसके बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन रह जाता है, एक या तो आप अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करके चेंज कर लीजिए या फिर अपने मैनेजर की सुन करके रह जाइए। और कुछ लोग जो होते हैं जो नई कंपनी का ऑफर है उसको रीनिगोशिएट करवाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के अंदर आर्ट ऑफ निगोशिएशन बहुत कमज़ोर होता है तो वो अच्छे से निगोशिएट नहीं कर पाते हैं और बहुत बार तो ये हो जाता है कि वो कंपनी कहती है कि नहीं यही ऑफर है और इसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे एंड आई होप यू ज्वाइन इट। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो न्यू हायरिंग मैनेजर है जिसने आपको ऑफर लेटर रिलीज करवाया है उसके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है कि ये जो है ऑफर खुशी खुशी तो ले गया, अब ये रीनिगोशिएट कर रहा है, तो ये बंदा कैसा होगा जब ज्वाइन कर लेगा हमारी कंपनी को, हमारी टीम को, तो उसके बाद उसको मैनेज करना कैसा होगा और वो किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अपने कंपनसेशन और अपनी सैलरी को लेकर के। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको रीनिगोशिएट करना है तो आप उन्हें सच सच बताइए कि उनका एग्जिस्टिंग मैनेजर जो है वो आपको इस तरह के पैकेजेस, इस तरह के प्रॉमिस देना चाहता है जिसके के कारण आप डिलेमा में हैं, जिसके के कारण आपको समय लग रहा है कि आप जो है कब ज्वाइनिंग डेट दें या कब आप रिजाइन करके वहां जाएं। तो ये एक सिग्नल होता है आपकी नई कंपनी को, तब वो रिकंसिडर करके आपके कंपनसेशन को और बेटर कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है, मेरी जो सलाह है कि अगर आपको लगता है बहुत ऑफ है तभी आप रीनिगोशिएट कीजिए, नहीं तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आप परफॉर्म करें और इस तरह से ग्रो करना अच्छा होता है। बहुत बार प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आर्म ट्विस्ट करते हैं और बड़ा रीनिगोशिएट करते हैं और वो कंपनी किसी तरह एकोमोडेट करके ले तो लेती है, लेकिन वो मैनेजर जो नया मैनेजर है उसके अंदर एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि ये जो बंदा है इसको हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, इतना पैकेज दे रहे हैं, तो ये 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना में ही ये हाई परफॉर्मर बन जाएगा और ये परफॉर्म करेगा, और वो जो है वो आपके लिए सही नहीं है। तो बहुत बार जो होता है कि आप
हायर निगोशिएशन के साथ जब जाते हैं, एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर ज़्यादा होती है और उस प्रेशर में, उस एक्सपेक्टेशन में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने करियर में हमेशा जो उन्होंने पैकेज दे दिया, अगर मुझे कुछ रीनिगोशिएट करना तो मैं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा उस कंपनी में जा करके परफॉर्म करके और आगे बढ़ता हूं और बेटर कंपनसेशन लेता हूं। और चौथा मिथ है कि माय कंपनी इज पेइंग वेल, व्हाई शुड आई लीव। ये एकदम दूसरे तरह का प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी कंपनी अच्छा दे रही है और आप उस पैकेज से खुश हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक ना एक कैच रहता है। बहुत बार कोई स्टार्टअप नहीं शुरू कर रही है या कोई कंपनी नहीं शुरू कर रही है तो वो इंडस्ट्री में बहुत अपने आप को हाई एंड पे प्लेस करती है, जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सके, और वो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करके ज्वाइन तो करवा देती है, फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो हाइक कम दे दे करके वो जो गैप है इंडस्ट्री और उस कंपनी का, वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है। तो अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो ज़रूर आप उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत आपको यह है देखने की कि आपका ग्रोथ उस कंपनी में कैसा है, आपकी लर्निंग कैसी है और आप इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। और यहीं पे प्रोफेशनल्स जो है बहुत तरह की गलतियां कर देते हैं। पहली गलती ये होती है कि उनको अगर कोई अच्छा जॉब ऑफर बाहर से मिलता है और उनको लगता है कि जो नया पैकेज है वो मार्जिनली बेटर है या सेम है या थोड़ा कम है, तो वो डिक्लाइन कर देते हैं, जबकि वो कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकती है, वहाँ करियर ग्रोथ फास्टर हो सकता है और भविष्य आपका अच्छा हो सकता है, करियर लॉन्जिविटी मिल सकती है, लेकिन वो ये कंसिडर नहीं करते हैं, वो केवल पैसा कंसिडर करते हैं, जो कि गलत है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप सैलरी को एंजॉय करते करते कंफर्ट में आ जाते हैं, स्टेगनेंट से हो जाते हैं और आपके अप स्किलिंग नहीं होती है, तो हर कंपनी का अच्छा और बुरा समय आता है। और जब इस कंपनी के अंदर डिफिकल्टीज आने लगती हैं तो सबसे पहले वो सैलरी कट करने लगते हैं, उसके बाद वो ले ऑफ करने लगते हैं, डिवीजन बंद होने लगता है, तब आपको जॉब चेंज करने में मुश्किल आती है, क्योंकि आप एक हाई सैलरी में थे और कोई कंपनी आपको लेना नहीं चाहती है जब आपकी कंपनी या आपका डिवीजन जो है वो खराब कर रहा है। तो इसीलिए सैलरी की महत्व को कम करें और अपने स्किल्स को, करियर लॉन्जिविटी को, करियर ग्रोथ को ज़्यादा देखें, और तब उस बेसिस पे आप जो है भले ही कम सैलरी हो लेकिन जॉब चेंज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 मिथ्स एंड रियलिटीज़ जो सैलरी की होती हैं, इनको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी और आपको जॉब चेंज या करियर प्रोग्रेशन में काफ़ी सहायता मिलेगी। I hope you like this video. You like, share and subscribe to my channel. Thank you.